स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली 14 नवंबर 2023 के अंदर यहाँ पे अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया रीजनिंग, एक यूनिक पॉइंट यहाँ पे सामने आया है। यहाँ पर क्या हुआ था, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर बाइगेमी एक नाम का अपराध है जो डिफाइन करा हुआ है अंडर सेक्शन नंबर 494 ऑफ आईपीसी, अंडर सेक्शन नंबर 495 ऑफ आईपीसी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, भले ही वो हस्बैंड है भले ही वो वाइफ है, अगर वो अपना दूसरी शादी रचा लेते हैं, पहली शादी उनकी हो रखी है, वैलिड शादी है, हस्बैंड की वैलिड शादी अपनी वाइफ के साथ में और वाइफ की अपनी वैलिड शादी अपने हस्बैंड के साथ में, लेकिन उनमें से क्या हुआ, हस्बैंड ने अपनी दूसरी शादी कर ली या वाइफ ने अपनी किसी और आदमी के साथ में शादी कर ली, तो ऐसे केस में हस्बैंड लाइबल होगा अपना बाइगेमी के लिए या फिर वाइफ लाइबल होगी अपना बाइगेमी के लिए। उनके ऊपर यहाँ पे सजा मिली जाएगी इनको 494 7 साल की, 495 अपनी 10 साल की। ये सीधा अपना कानून बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आई है, अभी रिसेंटली आई है, जो जिसकी वजह से यहाँ पे जजमेंट यहाँ पे क्लियर करा है, पास करा है यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, और एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, दोनों आपस में अपना शादीशुदा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, वैलिड शादी है, अपना शादीशुदा का अपना मैरिज ऑब्लिगेशन में वो आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में हस्बैंड जो है ना वो किसी अन्य लड़की के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वाइफ के साथ तो उसकी शादी रची हुई है, लेकिन हस्बैंड जो लिव इन रिलेशनशिप में किसी अन्य महिला के साथ में हस्बैंड जो है रह रहा था, शादी नहीं करी लेकिन अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। चलो जी, और जो हस्बैंड की अपनी शादी जिस लड़की के साथ में इसकी वाइफ है, इसके साथ में इसकी एक 2 साल की बच्ची भी है, लेकिन फिर भी हस्बैंड जो है किसी दूसरी लड़की के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। अब यहाँ पे जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो लड़के के जो हस्बैंड के घर वाले हैं वो एग्री कर गए, चलो कोई बात नहीं, चलो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, कोई बात नहीं, रह रहा है, ठीक है। लेकिन लड़की जो थी दूसरी जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उस लड़की के घर वालों ने इस रिश्ते को अपनाया नहीं। लड़की के घर वालों ने थ्रेट पहुंचाना शुरू कर दिया कि भाई हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे को जान से मार देंगे, हम तुम्हारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। क्यों, और ये जो आदमी है जिसके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में हमारी लड़की रह रही है, इसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, 2 साल की बच्ची भी है, लड़की भी है, वगैरह वगैरह, ये सब सिचुएशन आई थी। अब जो हस्बैंड है और वो जो लड़की जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में ये हस्बैंड रह रहा था, ये दोनों आपस में थोड़ा डर के माहौल में रहने लग गए थे। फिर ये गए अपना पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पास में कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट प्लीज हमारे को प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि हमारे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम जो है अपना लिव इन रिलेशनशिप में बहुत टाइम से रह रहे हैं और हम जो है आपस में शादी अपना रचा लेंगे, वगैरह वगैरह। कि शादी रचाएंगे या नहीं, दिस इज अनदर पॉइंट, बट अभी हम अपना साथ रहना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले जान से मारने की हमें धमकी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सिचुएशन यहाँ पे कोर्ट के सामने आई। अब यहाँ पे कोर्ट ने सीधी बात बताई कि हस्बैंड लड़के से पूछा कि आप पहले शादीशुदा हो? हस्बैंड ने बताया हाँ मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरी 2 साल की एक बच्ची भी है। इतनी बात क्लैरिफाई यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने हो गई कि वैलिड शादी है इनकी ये वाली, कोई वॉइड वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि पहली बात, आप ऑलरेडी शादी के रिश्ते में हो, आपका मैरिज का यहाँ पे परफॉर्म आप कर चुके हो किसी अन्य लड़की के साथ में, और आपकी इसके साथ में बच्ची भी है, तो ऐसे केस में आप दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, ये आपका लस्टफुल और एडल्ट्रस रिलेशनशिप है। सीधी सी बात है, आप अगर उस जिस लड़की के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और उसके साथ अगर शादी भी रचाओगे तो वो भी शादी आपकी वॉइड होगी, पहली बात, ठीक है। और उसके बाद अगर आप क्योंकि आपने अपनी पहली वाली पत्नी से ना तो डिवोर्स लिया, ना ही कोई केस पेंडिंग है, ना ही कोई डिवोर्स डिक्री है आपके पास में, और आप दूसरी लड़की के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, उसके साथ भी शादी का अपना वादा करके बैठ गए हो, वगैरह वगैरह, तो ऐसे केस में आपका ये जो दूसरी लड़की के साथ में रिश्ता है, इसको कानून की नजर में लस्टफुल और एडल्ट्रस रिलेशनशिप माना जाता है। और आप लोगों को पता होगा भारत के अंदर एडल्ट्री नाम का जो कानून है उसके ऊपर कोई तरह की सजा नहीं होती है, यानी कि सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी की कोई तरह की सजा उस हस्बैंड के ऊपर नहीं हो सकती है। वाइफ जो है ना इसकी, वो एडल्ट्री का ग्राउंड बना के अपने हस्बैंड से डिवोर्स जरूर ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। तो ये सारी बातें भी साइड रखते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि हस्बैंड आप दूसरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आपके ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगाया जाएगा। अगर आपकी पत्नी चाहती है बाइगेमी का आपके ऊपर चार्ज लगाना, तो हम वो बिल्कुल रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करेंगे और आपके वाइफ के केस को हम एडमिट करेंगे, क्योंकि आपका लस्टफुल और एडल्ट्रस रिलेशनशिप है दूसरी लड़की के साथ में जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। भले ही आपका सच्चा प्यार हो, भले ही कुछ भी हो, भाई पहले डिवोर्स ले लो ना अपनी पहली पत्नी के साथ में, तुम उसका क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हो, और जिसके साथ तुम लिव इन रिलेशनशिप में हो उसकी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि उसके साथ तो जब शादी रचाओगे वो वॉइड मैरिज हो जाएगी। क्योंकि हमारे भारत के कानून में
भारत के अंदर केवल एक ही शादी अलाउड है, और वो वैलिड शादी होगी तो एक ही शादी करना आपको अलाउड है। दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। दूसरी शादी आप रचाते हो तो आपके ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगता है। 494 में आपको 7 साल की सजा होगी और 495 के अंदर आपको 10 साल की सजा होगी कि अगर आप बताकर शादी रचाते हो दूसरी तो आपके पास 7 साल की सजा होती है। और आप अगर छुपा के, मैं तो शादीशुदा हुई नहीं, लेकिन रियलिटी में आप शादीशुदा हो और बाद में शादी रचाने के बाद, दूसरी शादी रचाने के बाद में पता लगता है कि यार ये आदमी तो पहले से शादीशुदा था, या पहली पत्नी को पता लगता है यार इस मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो ये सिचुएशन में आपके पास 10 साल की सजा लगती है। 10 साल इंडियन पिनल कोड 495 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर आप 10 साल के लिए अंदर जाओगे। तो यहां पर एक नया यूनिक पॉइंट ये है कि अगर पहले शादी आपकी है और ना ही आपने कोई डिवोर्स लिया, ना ही कोई डिवोर्स डिक्री ली, ना ही कोई डिवोर्स केस आपका पेंडिंग है, उसके बाद भी अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का यहां पे साफ तौर पे बोलना है कि ऐसे केस में हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर, अगर वाइफ भी अगर सेम सिचुएशन में, अगर मैं वाइस एंड वर्सा की बात करूं, अगर वाइफ भी ऐसी सिचुएशन पैदा करेगी तो वाइफ के ऊपर भी बाइगेमी का चार्ज लगेगा। भले ही शादी नहीं हुई, अभी लिव इन रिलेशनशिप में है, तब भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोल दिया इसको हम बाइगेमी का दर्जा देंगे, बाइगेमी यहां पे हम मानेंगे। तो ये केस अभी मैं आपके जुडिशियल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो लेटेस्ट जजमेंट है, यूनिक पॉइंट है, बाइगेमी के रिगार्डिंग जजमेंट है, तो आप लोग इसको बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे समझिएगा। जजमेंट का नाम है अपना रीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा यह जजमेंट पास करा गया है। तो जो लोग हरियाणा जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं इन जजमेंट्स पे फोकस करिएगा, और जो लोग अदर जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपका एक जनरल लीगल जीके के तौर पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जरूर जा सकते हैं कि अभी रिसेंटली कोई हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अपनी फॉर्मर मैरिज भी अभी आपके एग्जिस्टेंस में है और बाइगेमी का चार्ज लग सकता है। आप बोलोगे यस, ये रीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा ये जजमेंट पास करा गया है, याद रखिएगा। तो ये जजमेंट्स मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।